बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार बढ़ रहे हैं। हर रोज नई खबरें और तस्वीरें सामने हमारे आ रही हैं। शेख हसीना सरकार के तख्ता पलट के बाद लग रहा था कि सब कुछ ठीक हो सकता है, जो हुआ नहीं। इस बीच अब अमेरिका से सीधा संदेश आ रहा है। अमेरिका में जल्द ही ट्रंप सरकार की वापसी होने वाली है। बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए क्या कुछ कहा गया है, समझते हैं इस वीडियो में। मेरा नाम है सैयद सोबान, आप देख रहे हैं स्विच। बांग्लादेश में हालात बेहद ख़राब नज़र आ रहे हैं। बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार का तख्ता पलट होता है और प्रधानमंत्री को देश अपना छोड़ना पड़ता है, वहाँ से भागना पड़ता है। वो भारत आती हैं, यहाँ पे शरण लेती हैं। इसके बाद बांग्लादेश में अंतरिम सरकार का गठन होता है, जिसका मुखिया मोहम्मद यूनुस को बनाया जाता है। इसके बाद बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों, खास करके हिंदुओं पर अत्याचार शुरू होते हैं। हिंदू मंदिरों को टारगेट किया जाता है। दंगाइयों की तस्वीरें मीडिया पर सामने आती हैं। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार लोगों से शांति की अपील ज़रूर करती है, लेकिन कुछ खास बदलाव नज़र नहीं आते हैं। हाल ही में बांग्लादेश के कई हिंदू संगठन अपनी आवाज़ बुलंद करने के लिए इकट्ठा होते हैं, जिसका चेहरा बनते हैं इस्कॉन मंदिर के पुजारी चिन्मय कृष्णदास। इनको चिन्मय प्रभु के नाम से भी जाना जाता है। चिन्मय प्रभु को बांग्लादेश सरकार की तरफ से अभी हाल ही में गिरफ्तार किया गया है और उन पर देशद्रोह का आरोप लगाया जाता है। इसके बाद बांग्लादेश में चिन्मय प्रभु की गिरफ्तारी को लेकर आवाज़ें उठने लगती हैं। इसके बाद फिर हिंदुओं पर हमले तेज़ होते हैं। इंटरनेशनल मीडिया में हर जगह बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार की खबरें लगातार आ रही हैं। ऐसे में अब अमेरिका की तरफ से भी बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के लिए बयान आया है। इस बयान से यही समझ में आता है कि अमेरिका में ट्रंप सरकार आते ही सब कुछ जल्द ठीक हो सकता है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के प्रेसिडेंट इलेक्ट हैं, उनके धार्मिक सलाहकार रहे USCIRF के पूर्व कमिश्नर जॉनी मूर ने कहा है कि मौजूदा अमेरिका सरकार का बांग्लादेश पर ज़्यादा ध्यान नहीं है। मौजूदा सरकार का मतलब उनका बाइडेन सरकार से है। जॉनी मूर का यहाँ पर कहना है कि भले ही बाइडेन प्रशासन बांग्लादेश के हालातों को नज़रअंदाज कर रही हो, लेकिन इम्पोर्टेंट बात यह है कि अमेरिका में सरकार बदलने जा रही है और एक ऐसी सरकार आने जा रही है जिसकी बेजोड़ विदेश नीति आने वाली है, होने वाली है। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ट्रंप सरकार की। तो हुआ ये था कि जॉनी मूर से बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा के बारे में, अमेरिका के स्टैंड के बारे में पूछा गया था। सवाल हुए थे, उनसे ये भी पूछा गया था कि बांग्लादेश में जिस तरह की अभी सिचुएशन है, उस पर बाइडेन सरकार से ट्रंप सरकार क्या अलग करती। इसके जवाब में उन्होंने कहा कि दुनिया में ऐसा कोई भी चुनौती नहीं है जो सुलझाई नहीं जा सकती है। मूर ने यह भी कहा कि अभी दुनिया में कई तरह की वॉर चल रही हैं, बांग्लादेश में भी हालात ख़राब हैं और मौजूदा अमेरिकी सरकार बांग्लादेश पर ध्यान नहीं दे रही है। उनका कहना था कि ट्रंप सरकार के पहले टेन्योर में ट्रंप सरकार ने रिलीजियस फ्रीडम और ह्यूमन राइट्स को प्रायोरिटी पर रखा हुआ था और यही हमारी फॉरेन पॉलिसी का सेंटर पॉइंट था। और आने वाली ट्रंप सरकार जो है, जो उनका नया टर्म है, वहाँ पर भी ऐसा ही आपको देखने को मिलेगा। उन्होंने भारत का भी जिक्र करते हुए कहा कि अमेरिका के लिए भारत एक ज़रूरी सहयोगी देश है। जब ट्रंप सरकार आएगी तब आपको भारत और अमेरिका के बीच ऐसा सहयोग देखने को मिलेगा जो अभी तक नहीं देखने को मिला था। यहाँ आपको ये भी बता दें कि बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ बढ़ती हिंसा के बीच में पिछले महीने 25 अक्टूबर को हिंदुओं के अधिकारों की रक्षा की मांग को लेकर चटगांव में एक रैली निकाली गई थी, जिसका जिक्र हमने पहले भी किया है, जिसमें चिन्मय दास समेत 19 लोगों पर आरोप है कि उन्होंने इस रैली के दौरान बांग्लादेश के झंडे का अपमान किया था। इसी मामले में चिन्मय कृष्णदास को देशद्रोह के आरोप में 25 नवंबर को गिरफ्तार कर लिया गया था। बांग्लादेश की अदालत ने उन्हें जमानत नहीं दी थी और जेल भेज दिया था। इस्कॉन ने भारत से इस मामले में दखल देने के लिए कहा था, जिसके बाद भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से बयान जारी किया गया था और बांग्लादेश में चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी और उन्हें जमानत नहीं देने पर गहरी चिंता जताई गई थी। अब अमेरिका ने भी आश्वासन दे दिया है कि ट्रंप सरकार वापस आ रही है और बांग्लादेश में भी सब कुछ ठीक होगा जैसे ही ट्रंप सरकार वापस आती है। आपको क्या लगता है कि ट्रंप सरकार अमेरिका में वापस आएगी तो क्या दुनिया में जो बड़ी लड़ाइयाँ चल रही हैं उसमें क्या बदलाव देखने को मिलेंगे? ज़रूर कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बताइएगा और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए आप देखते रहिए स्विच।